नमस्कार। मोदी की हम दो हमारे दो की जिद के कारण समूचे देश का हवाई मार्ग ठप हो गया है। ये उसी का छोटा सा नजारा है। ये वीडियो न तो मच्छी मार्केट का है और न ही रेलवे स्टेशन का। ये एयरपोर्ट का वीडियो है। यहाँ जूते चप्पल चलने की नौबत बन गई, लेकिन उड़ान भरने की कोई भी सूरत नहीं बनी, क्योंकि उड़ने के लिए न तो फ्लाइट थी और न ही फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट और कर्मचारी। ऐसे में एक दो नहीं, एक ही दिन में 600 से भी अधिक उड़ानें रद्द हो गईं। किसी की मीटिंग छूट गई, कोई शादी में नहीं पहुंच पाया, किसी को साक्षात्कार से वंचित होना पड़ा, तो किसी अपने की अस्थियां विसर्जित होने से रह गईं। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। एंड वी आर 5 पीपल हियर, वी वांट टू गो and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar, and whatever we have paid, हमने जो भी पे किया वो सब हमारा वेस्ट गया है। रिफंड के लिए भी हमें फोर्स कर रहे हैं, बट रिफंड भी हमें कंप्लीट रिफंड नहीं मिलेगा। 7 days बाद में मिलेगा रिफंड, वो भी इट्स नॉट फुली रिफंड। आई एम नॉट श्योर हाउ मच, कितना डिडक्ट करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। अगर मुझे आज फ्लाइट अरेंज करके दे सकते हैं तो कल का मुहूर्त है और कल का मेरा नाइट का ट्रेन टिकट है, जिससे मैं गंगा जल लेके अपने घर जा सकती हूँ, अपने नेटिव जा सकती हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ये नौबत क्यों आई, क्यों धड़ाधड़ उड़ानें रद्द होने लगी। इस सवाल का सीधा उत्तर है मोदी सरकार की हम दो हमारे दो की पॉलिसी। दरअसल मोदी सरकार की नीति के चलते जिस तरह से टेलीकॉम में मात्र 2 रिलायंस और एयरटेल का मनमानी राज है, उसी तरह एयरलाइंस में टाटा और इंडिगो का एक छत्र राज है। इसमें से भी 70% हिस्सा इंडिगो का ही है। ऐसे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने बगैर तैयारी की जांच किए नया नियम लागू कर दिया। नए नियमों के मुताबिक पायलटों के आराम का समय हफ्ते में 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया। इसके साथ ही रात की लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी। इसके चलते एयरलाइंस के पास क्रू और पायलटों की भारी कमी हो गई। रोस्टर बनाना मुश्किल हो गया। ऊपर से कोहरा और तकनीकी खराबियों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है। 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स 1 या 2 लोगों के हाथ में दे दिए। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री
कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला है। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन ड्यूओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। अब आप सवाल कर सकते हैं कि इंडिगो को समय रहते समस्या का समाधान करना चाहिए था। आपका सवाल 100% सही है, लेकिन जब एयरलाइंस के 70% हिस्से पर इंडिगो का ही एक छत्र राज है, तो फिर सरकार का नियम नहीं, इंडिगो की मोनोपोली चलेगी और चली भी। के चलते आज हजारों लाखों पैसेंजर्स ग्राउंडेड हो गए हैं और बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले ही भारतीय एविएशन सेक्टर एक डुओपोली का शिकार है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही एयरलाइंस हैं जो पूरे एविएशन मार्केट को कैप्चर करे बैठी हैं। एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है। यानी कि हर 100 फ्लाइट्स जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। इतनी बड़ी एयरलाइंस जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को से लोगों को जोड़ती है, आज अगर वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि डीजीसीए ने अगर एफडीटीएल का ये पूरे नियम लागू करने ही थे तो इस पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहले ऑडिट करना चाहिए था कि क्या एयरलाइंस के पास इतनी बैंडविड्थ है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, पायलट रोस्टर इस प्रकार का है कि वो कर पाएंगे। दूसरा, एयरलाइंस को खुद को अपने आप को एक इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए था कि ये स्थिति ना आए। और अंत में जो पैसेंजर्स जिनकी आज न जाने कितनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल हो गई, जॉब के इंटरव्यू कैंसिल हो गए, शादियां, रिसेप्शन कैंसिल हो गए, उन पैसेंजर्स को कैसे कॉम्पनसेट करेगी एयरलाइंस और डीजीसीए, इस पर सोचना चाहिए। आप उनकी टिकट का पैसा तो उन्हें वापस शायद कर दें क्योंकि फ्लाइट ही नहीं उड़ी, लेकिन उसके अतिरिक्त आप क्या कॉम्पनसेशन ऐसे पैसेंजर्स को देंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और एक बड़ी बात जो मैंने आज से कुछ समय पहले पार्लियामेंट में भी उठाई थी कि भारत का एविएशन सेक्टर एक प्रकार से मोनोपोली बन गया है। 2 एयरलाइंस ही चला रही हैं। जैसे आप अगर भारत का टेलीकॉम सेक्टर देखिए, आज या समझिए एयरटेल या जियो में से कोई एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर ठप हो जाए तो हम सबके फ़ोन चलने बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर एक ही एयरलाइंस 70% एयर ट्रैफिक चला रही है इस देश का, अगर वो ठप हो जाए तो यही होगा कि सब लोग ग्राउंडेड हो जाएंगे। और कई सारे सांसद आज जो सदन में बैठे थे, फ्राइडे को आप सब जानते हैं कि तमाम सांसद पूरे हफ्ते का पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव बिजनेस समाप्त करके अपने अपने क्षेत्र जाते हैं कि सैटरडे संडे में लोगों के बीच रहकर काम करें। आज तमाम सांसद भी इस इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते परेशान हो रहे हैं। वो अपने क्षेत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके वहाँ कार्यक्रम लगे हैं, लोगों की समस्याएं सुननी है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस पे कोई ठोस कदम उठाएगी और आगे से खास तौर पे सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने से पहले उसका मुस्तैदी से ऑडिट करेगा और एयरलाइन की प्रेपरेटरी क्या कोशिशें हैं उसका भी जायजा लेगा।